दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा बी टेक और ITI वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी है। लगभग सभी ब्रांचों को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका व्यावसायिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आपकी वोकेशनल काउंसलर पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी, जहां पर डिप्लोमा बी टेक और ITI वालों को एलिजिबल किया गया है। बात करें आपके नंबर ऑफ़ पोस्टों के बारे में तो टोटल यहां पर आपकी 60 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। और आप यहां पर देख सकते हैं आपकी यहां पर 24 अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। और आपकी वैकेंसीज को यहां पर कैटेगरी वाइज कैसे बांटा गया है तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने डिग्री की है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी AICT या फिर UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने बी टेक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और आगे आपको यहाँ पर बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है अगर आपने ITI किया है रिलेवेंट ट्रेड में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ड्रॉपमैन सिविल के लिए। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी AICT या फिर UGC अप्रूव्ड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी AICT या फिर टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने ITI किया है ड्रॉपमैन सिविल से और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ड्रॉपमैन मैकेनिकल के लिए। यहाँ पर भी आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी AICT या फिर UGC अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने ITI किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रीशियन के लिए। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किसी भी AICT या फिर UGC इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। अगर आपने बी टेक किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांचों में और मिनिमम आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। अगर आपने बी टेक किया है इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने
ITI किया है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल से, और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस से आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है फायर सेफ्टी वालों के लिए। अगर आपने BTech किया है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में या फिर फायर साइंस में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है फिटर के लिए। अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके साथ ही आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके साथ ही आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ITI किया है फिटर में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है फाउंड्री मैन के लिए। अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल मेटलर्जी और उसके साथ ही आपने एडवांस डिप्लोमा किया है फाउंड्री टेक्नोलॉजी में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांच में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांचों में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। अगर आपने BTech किया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांच में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने ITI किया है और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन के लिए। अगर आपने BTech किया है आर्किटेक्चर या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल या फिर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मशीनिस्ट के लिए। अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने ITI किया है मशीनिस्ट में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैसन के लिए। अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और आगे यहाँ पर आपको बताया है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने ITI किया है मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर में और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी में आपको यहाँ पर बताया गया है, अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांचों में और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने ITI किया है और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैकेनिक डीजल के लिए। अगर आपने डिग्री की है ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए। अगर आपने BTech किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का इन्हीं ब्रांचों में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने ITI किया है, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मोटर व्हीकल के लिए। अगर आपने BTech किया है ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपने डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांचों में, आपके पास 1 साल का या फिर आपके पास 2 साल का, और ITI वालों के पास अगर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है प्लम्बर के लिए। अगर आपने BTech किया है सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने ITI किया है
प्लम्बर में आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सर्वेयर के लिए। अगर आपने BTech किया है सर्वे या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सर्वे या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने ITI किया है सर्वेयर में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांचों में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी में यहाँ पर आपको बताया है, अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है टर्नर के लिए। अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है वेल्डर के लिए। यहाँ पर अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन या फिर मैट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांचों में और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है वायरमैन के लिए। अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांचों में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है वर्कशॉप में। यहाँ पर आपको बताया है, अगर आपने BTech किया है इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में और इसके साथ ही आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BTech या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो सैलरी यहाँ पर आपको 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये प्रति मंथ मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 45 साल रखी गई है। ये वैकेंसी बेसिकली आपकी हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट ज़िले के लिए निकाली गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ये एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आज ही है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपने BTech, डिप्लोमा या फिर ITI किया है इन ब्रांचों में, आप इन पोस्टों के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।